घर में फैमिली मेम्बरान के दौरान आपका कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। लोग आपकी बात को उस तरह नहीं समझेंगे जिस तरह आप कह रहे हैं। सैटर्न जो है ये बेसिकली कहीं न कहीं पे ज़लज़ले, कुदरती आफ़ात, परेशानियाँ, अमवात को भी रिलेट करता है। जॉब का चेंज करना भी इनके लिए इस एतबार से बहुत पॉज़िटिव नहीं है डन सर। कि इस दौरान इनको अपनी जॉब को चेंज नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें चल रही हैं उसको एज़ इट इज़ वैसे ही लेके चलें। इनसे फ्रॉड किया जाएगा, इनको सुहाने ख्वाब दिखाए जाएँगे लेकिन एकदम से ज़मीन पे पटख दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आपको पता है बड़ी ज़बरदस्त एस्ट्रोलॉजी की रीडिंग्स हमें दे रहे होते हैं। नाज़रीन, आपको पता है जहाँ पर ज़ोडिक साइंस के फ़ायदे होते हैं वहाँ पे कुछ एहतियात भी होती हैं। आपको पता है कि आजकल किस तरह कुदरती आफ़ात के मामलात और दीगर जो हैं वो चीज़ें चल रही हैं, कंट्री टू कंट्रीज़ भी चल रही हैं और इस तरह के मैटर्स भी हो रहे हैं। कुदरती आफ़ात की भी मैं प्रिडिक्शन लूँगा, आने वाला जो टाइम है वो किस हद तक नुकसानदेह हो सकता है, पहले इंडिकेशन देने का मकसद है ताकि आप लोग एहतियात कर लें सफ़र करने से, या अगर आपकी कोई बिल्डिंग्स हैं जो खस्ता हालत से हैं वहाँ से तिजारत कर लें, इधर उधर दूसरे घरों में चले जाएं। वो भी पूछेंगे सर से और साथ ज़ोडिक साइंस का भी पूछेंगे जिन्होंने सबसे ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड होने जा रहा है और वो कब होने जा रहा है, उसके पहले के फैक्ट्स क्या होंगे, उसके बाद के फैक्ट्स क्या आप ज़िंदगी में पढ़ेंगे। इसके अंदर सच से ये पूछेंगे कि जो हादसात होते हैं, एक्सीडेंट अचानक जिसे कहते हैं, हमें नहीं पता लगता, अच्छे भले हम घर से निकलते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है या हमें पता ही नहीं होता, चोटें लग जाती हैं, तो उससे भी सर से सवाल पूछूंगा कि वो ज़ोडिक कौन से हैं जिन्होंने इसमें भी एहतियात करनी है, क्योंकि रेट्रोग्रेड जो है वो एहतियात करता है और ये डेंजर होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत, फलक आप ठीक हैं? ज़बरदस्त सर। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर आपकी जो कैलकुलेशंस है माशाल्लाह लोग बड़ा अच्छा फीडबैक देते हैं, बताते हैं, क्योंकि टिकटॉक पे भी है एस्ट्रोलॉजी की दुनिया के नाम से, वहाँ पर तो आपके माशाल्लाह लोग बड़े कह रहे हैं कि जी इन्होंने ये कहा था हमारे साथ इस तरह हुआ है मामला। सर ये जो मरकरी रेट्रोग्रेड है इसको अच्छा नहीं समझा जाता बिल्कुल, टाइम क्योंकि को। मरकरी का ताल्लुक होता है हमारी कम्युनिकेशन से। आप पूरे दिन में जो भी बात करते हैं, चाहे वो बात आप अपनी अल्फाज से करें, ज़हन से, सोच से करें, कोई आप टेक्स्ट मैसेज करें, कोई आप फ़ोन कॉल करें, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं पूरा दिन में, चाहे आप घर वालों के साथ कर रहे हों, चाहे अपने बच्चों के साथ कर रहे हों, आप अपने वालिदैन के साथ कर रहे हों या आप अपने काम की जगह पे कर रहे हों। मरकरी का ताल्लुक है कम्युनिकेशन से। फिर उसके बाद मरकरी का ताल्लुक है हर उस चीज़ से जो कि टेलीकम्युनिकेशन से रिलेट करती है और जो कि मीडिया से रिलेटेड है। चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे वो आपका सोशल मीडिया हो। इवन कि मरकरी का ताल्लुक जो है हर उस चीज़ से भी है जो कि र्यूमर्स की शक्ल में फैलाया जाता है कि गलत किस्म की अफवाह जो है वो किसी दौर के ऊपर क्रिएट कर दी जाए और झूठ जो है वो सच लगना शुरू हो जाए। अच्छा। तो ये भी चीज़ जब अतारद रिजत में आता है, यानी कि जब अतारद रेट्रोगेटेड होता है, उल्टी चाल चलना शुरू होता है, तो तब भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू होती हैं। इंडिया में ज़्यादा होती होंगी, वहाँ मीडिया बड़ा झूठ बोलता है। बिल्कुल, जिन मुल्कों का सितारा जो है वो मरकरी के साथ रिलेट करता है तो उन मुल्कों के चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा थोड़ा-सा मैनिपुलेट हो रही होती हैं। फिर उसके बाद ऐसा होता है कि मरकरी का ताल्लुक जो है वो आपकी जहाँ पे इमोशंस, आपकी सोच, आपके अल्फाज़, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से है, वहीं पे मरकरी का ताल्लुक जो है वो ट्रैवलिंग से भी होता है। मरकरी का ताल्लुक जो है वो किसी न किसी तौर के ऊपर टूरिज़्म से भी होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों के ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेट करती हैं। जब मरकरी रेट्रोग्रेड होगा, तो वहाँ पे भी कोई ना कोई हादसाती अमवात, परेशानियाँ, हादसात की इंडिकेशंस बढ़ जाती हैं। तो इस एतबार से जब तक मरकरी की रेट्रोग्रेशन रहेगी, तो हर उस शख्स को बहुत केयर करनी है जो अपनी फैमिली के साथ इंडिविजुअली तौर के ऊपर या अपने दोस्तों के साथ सफ़र कर रहा हो, ट्रैवलिंग में हो या वो सियाहत की गर्ज से किसी भी जगह पे जा रहा हो, तो उसको बहुत ज़्यादा सेफ टूरिज़्म की तरफ आना चाहिए और कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जो कि किसी भी एडवेंचर की शक्ल में परेशानी की सूरत में क्रिएट हो। क्योंकि ये चीज़ जो है मरकरी की रेट्रोग्रेडेड में इंसान की अक्ल माऊफ हो जाती है। इंसान को समझ नहीं लगता कि वो क्या कर रहा है। इंसान अपने आप को ओवर एग्ज़ैजरेट करना शुरू कर देता है। इंसान अपने ऊपर वो लिबादा ओढ़ लेता है जिसका हकीकत में वो वैसा नहीं होता। इंसान जो है वो दूसरों के ज़ेरे अताब आ जाता है या दूसरों के ज़ेरे मुसल्लत आ जाता है सोच के एतबार से, कि लोगों का रिएक्शन, लोगों की सोच, लोगों का कुछ भी कहना जो है वो आप अपने ऊपर ज़्यादा हावी और तारी करना शुरू कर देते हैं। मतलब कि आपने अगर कोई काम नहीं करना लेकिन आपको 4 लोग ये कह रहे हैं कि तुम नहीं कर सकते या तुम्हें करना चाहिए या तुम्हें किसी भी तौर पे प्रेशराइज़ कर रहे हैं, तो आप उस टाइम के ऊपर डिसीजन मेकिंग जो है वो प्रॉपर नहीं कर पाते। ठीक है।
आप कमज़ोर फैसलों की तरफ जाते हैं, कमज़ोर एक्शंस की तरफ जाते हैं, कमज़ोर इक़दामात की तरफ जाते हैं, और ये इक़दामात और एक्शन जो हैं ये आपके सिर्फ ट्रैवल टूरिज़्म में नहीं होते, ये आपके घर में भी होते हैं, ये आपके काम की जगह के ऊपर भी होते हैं, ये आपके रिश्तों में भी होते हैं। मरकरी जब रेट्रोग्रेड होगा तो इट मीन्स कि आपके घर का माहौल जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। अच्छा। घर में फैमिली मेंबरान के दौरान आपका कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। लोग आपकी बात को उस तरह नहीं समझेंगे जिस तरह आप कह रहे हैं। जैसे कि आपने कोई अच्छी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात कही, लेकिन आगे से जो रिएक्शन आएगा वो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि मैंने तो शख्स की भलाई के लिए काम किया, लेकिन आगे से मुझे रिएक्शन इतना अगेंस्ट मिला है, तो फिर आपकी भी सोच जो है वो किसी न किसी तौर पर नेगेटिव वे में चली जाएगी। तो इस एतबार से आप लोगों को कायल नहीं कर पाएंगे, लोगों को समझा नहीं पाएंगे अपनी बातें, और ये बातें चाहे आपकी फैमिली मेंबर की हों, बच्चों की हों, दोस्तों की हों, आपके काम करने वालों की हों, आपके मोहल्लेदारों की हों, नेबर्स की हों, राह चलते लोगों के साथ हो, या फिर उस शख्स के साथ हो जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं। इवन के इस टाइम में आपकी मोहब्बत से जुड़ी हुई चीज़ें भी किसी न किसी तौर के ऊपर गलतफहमी का शिकार होती हैं। यानी कि अगर आप किसी भी दो मोहब्बत करने वाले लोगों को ये चाहते हैं कि ये दूर हो जाए, ये आपस में एक दूसरे के साथ किसी न किसी तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैच ना हो, तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन में अगर कोई उनका बुरा चाहने वाला है, हसद करने वाला है, कोई एक ऐसी हल्की सी भी बात बीच में उनके दिल में डालेगा, तो वो एक कमज़ोर लम्हा जो है वो उनके दिल में पुख्तगी की तरफ चला जाएगा। यानी इस टाइम मियां बीवी को सबसे ज़्यादा एहतियात करनी है। बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वालों में, हस्बैंड वाइफ में, बच्चों में, दोस्तों में, और हर उस रिश्ते में जो कि आपके दिल के बहुत करीब है। कोई ऐसी चीज़ जो है वो किसी न किसी तरफ से करवाई जा सकती है, या नहीं करवाई जा रही तो हो जाएगी, कि जिस वजह से उस कमज़ोर कंडीशन की वजह से, मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से आपका सही कहा हुआ दूसरा शख्स गलत समझेगा और वो चीज़ें आपके अगेंस्ट हो जाएंगी। तो ये चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन में हर उस चीज़ से आपको एहतियात करनी है जो कि अल्फाज में है, सोच में है, अंदाज में है, गुफ्तगू में है, और आप किसी भी तौर पे बयान कर रहे हैं। तो इस एतबार से अपने अल्फाज को भी बहुत ज़्यादा आपको सोच समझ के इस्तेमाल करना है। ठीक है। आप जो अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ऑन रूटीन में आप किसी की बात कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ आपस में बात कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं, बात कर रहे हैं, हस्बैंड बोल रहा है या वाइफ बोल रही है और आप अपना काम कर रहे हैं, तो जब मरकरी रेट्रोग्रेड नहीं है तो उसको ये चीज़ फील नहीं होगी। उसे पता होगा कि कोई काम कर रहा है लेकिन मेरी बात वो सुन रहा है। लेकिन जब मरकरी रेट्रोग्रेड होना है और आपने ये हरकत कर दी, तो फिर आप समझेंगे या तो मोबाइल टूटेगा या फिर आपका जो है ना घर का सुकून जो है वो किसी तौर पे बर्बाद होगा। तो ये चीज़ आपको मरकरी की रेट्रोग्रेशन में बहुत केयर करनी है कि आपको जब भी अपने रिश्तों को, जो मोहब्बत करने वाले हैं, उनको सुनना है या सुनाना है, तो आपको डिस्ट्रैक्शंस को हटा देना। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात। अच्छा, इसमें कुदरती आफात, हादसात का मैंने जिक्र किया, बिल्कुल सर वो भी रहनुमा हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि उसमें देखिए मरकरी की रेट्रोग्रेशन के साथ साथ हमारे पास सैटर्न भी रेट्रोग्रेटेड है। सैटर्न जो है ये बेसिकली कहीं ना कहीं पे जलजले, कुदरती आफात, परेशानियां, अमवात को भी रिलेट करता है। तो सैटर्न की रेट्रोग्रेशन है और उसके बाद मरकरी की रेट्रोग्रेशन है, और दोनों ही रेट्रोग्रेटेड हैं, और दोनों की रेट्रोग्रेशन प्लेसमेंट्स वो इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि सैटर्न मौजूद है आबी बुर्ज में, यानी कि पानी में। आबी बुर्ज में मौजूद है सैटर्न, तो वो इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि कहीं ना कहीं पे पानी से जुड़े हुए मसाइल, परेशानियां, अमवात, मुसीबतें जो है वो आएंगी। जैसे कि आजकल वैसे भी सीजन भी चल रहा है कुछ मानसून का, तो सैलाबात के जरिए अमवात होने का मामला थोड़ा ज़्यादा है। सर किस कंट्रीज में या सिटीज में ज़्यादा आप देख रहे हैं? देखिए इसमें जब हम देखते हैं तो इसमें ज़ोडिक साइन वाइज चीज़ों को देखा जाता है, ठीक है, क्योंकि ग्लोबली तौर के ऊपर जब चीज़ें हम देखेंगे तो फिर उसमें बहुत सारे ममालिक जो हैं वो उनके जायचे आ जाएंगे। उसमें फिर ये देखा जाएगा कि किस मुल्क का असेंडेंट क्या है और किस मुल्क की ज़्यादा रेशो नज़र आती है। लेकिन इसमें हम ज़ोडिक साइंस के एतबार से कवर करते हैं कि ये किन ज़ोडिक साइंस के लिए ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा ख़राब है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है मरकरी की रेट्रोग्रेशन। मरकरी जो रेट्रोग्रेड है वो भी कैंसर में है, वाटर साइन के अंदर। तो दोनों रूलिंग प्लैनेट्स वाटर साइन में ही रेट्रोग्रेटेड हैं। ठीक है। तो वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि पानी से जुड़े हुए मसाइल, पानी से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स और पानी की वजह से भी अमवात होने के चांसेस हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये अमवात किसी न किसी तौर के ऊपर जो है वो सैलाब की शक्ल में हो, ये अमवात जो है वो ज़्यादा बारिशें होने की शक्ल में हो। ये प्रॉब्लम, ये मसाइल इस शक्ल में भी हो सकते हैं कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आपको पानी की शक्ल में हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये अमवात कोई सैलाबी शक्ल में हो रहे हों।
बहुत सारी रीजन्स में, बहुत सारे ज़ोडिक साइंस में जब ये प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो किसी पानी के इनटेक में, लिक्विड इनटेक की वजह से कोई फूड पॉइजनिंग का हो जाना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का हो जाना, और किसी लिक्विड इनटेक की वजह से आपकी हेल्थ में डिस्टर्बेंसेस नजर आते हैं, क्योंकि दोनों रूलिंग प्लैनेट पानी के एतबार से खराबी क्रिएट कर रहे हैं। अब इसमें ज़ोडिक साइंस देखें तो कौन से आपको सबसे ज़्यादा एहतियात करनी है? सबसे ज़्यादा एहतियात के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेट अवे जो एहतियात करने वाले ज़ोडिक साइंस है, उसमें पहला ज़ोडिक साइन आता है जेमिनी बुर्ज जोसेफ। जेमिनी, क्योंकि जेमिनी जो है वो उनके जहन का मालिक है मरकरी, और जेमिनी के जहन के मालिक मरकरी होने के साथ साथ इनके जायचे के 10वें घर में भी सैटर्न जो है वो रेट्रोगेटेड है। तो जब तक मरकरी यहाँ पर रेट्रोगेटेड रहेगा, और मरकरी रेट्रोगेटेड पोजीशन जो है ये स्टार्ट हो रही है 19 जुलाई से, 19 जुलाई से लेके 12 अगस्त तक, 19 जुलाई से लेके 12 अगस्त तक का जो टाइम है ये जेमिनी वालों इन्होंने एहतियात करनी है। जेमिनी वालों के लिए हर लिहाज से एहतियात है, हर उस चीज़ की एहतियात जो कि अभी बयान की है इंट्रोडक्शन में पूरी डिटेल्ड। इसमें इनके शादी वाले मैटर्स हैं, इनके हाथ साथ हैं, हर चीज़ में इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इनके जो जाती कारोबार और बिजनेसेस हैं, क्योंकि इनके जायचे में चौथे घर का रूलिंग प्लैनेट जो है, चौथे घर में भी इनके जायचे में बेसिकली सैटर्न रेट्रोगेटेड है। सैटर्न की रेट्रोगेशन है, फिर इनके अपने जहन के मालिक की रेट्रोगेशन है। दो तरह की रेट्रोगेशन इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि कमज़ोर फैसले इनकी इज्जत को मुतासर करेंगे, कमज़ोर फैसले इनकी साख को मुतासर करेंगे, कमज़ोर फैसले जो है वो इनके बिजनेस को किसी न किसी तौर के ऊपर अफेक्ट करेंगे, स्पेशली उन लोगों को जो कि अपना ज़ाती बिजनेस कर रहे हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट करेंगे, या करियर की अपॉर्चुनिटी, या फिर जॉब में चेंजेस, जॉब का चेंज करना भी इनके लिए इस एतबार से बहुत पॉजिटिव नहीं है कि इस दौरान इनको अपनी जॉब को चेंज नहीं करना चाहिए, जो चीज़ें चल रही हैं उसको एज इट इज़ वैसे ही लेके चलना। अब इसमें फिर जो अगला ज़ोडिक साइन आ जाता है, नेक्स्ट ज़ोडिक साइन इसमें आएगा, और वो ज़ोडिक साइन फिर आ जाता है वर्गो बुर्ज। वर्गन्स वालों को देखा जाए तो वर्गन्स वालों के जायचे में भी, क्योंकि मरकरी उनका जहन का मालिक है और मरकरी मौजूद है इनके जायचे के 11वें घर में, उसके बाद मरकरी जो है वो रिलेट करता है इनके जायचे के 10वें घर को भी, तो वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि वर्गन्स वालों की ज़िंदगी में इनको सोशली तौर के ऊपर लोग जो है वो धोखा देंगे, चीट करेंगे, इनसे फ्रॉड किया जाएगा, इनको सुहाने ख्वाब दिखाए जाएंगे, लेकिन एकदम से ज़मीन पर पटक दिया जाएगा वर्गन्स वालों को। तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है कि जो लोग इनको ख्वाब दिखा रहे हैं, जो लोग इनको चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे हैं, इनको जो है चीज़ों को, जो चीज़ दिखाई जा रही है, बयान करी जा रही है, उसको डिवाइडेड बाय 50 करके फिर उसको समझें। अच्छा, ये टाइम वही है 19 जुलाई से। देखिए मरकरी की जो रेट्रोगेशन है 19 जुलाई से लेके 12 अगस्त तक, 12 अगस्त तक, इस टाइम के अंदर ही सबके लिए एक ही है, क्योंकि अतारत जब तक रिजत में रहेगा तब तक ये दो मेजर ज़ोडिक साइंस हैं जिनके लिए मसले, प्रॉब्लम्स, परेशानियां, फिक्रमंदियां जो है ये बहुत शदीद हैं। और इन दोनों ज़ोडिक साइंस के लिए, क्योंकि जायचे के जेमिनी के 10वें घर में सैटर्न है और वर्गन्स के जायचे के 10वें घर का मालिक मरकरी है, तो इनकी दोनों ज़ोडिक साइंस के लिए, जो मैंने थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लेबोरेट नहीं किया इसको, इस वजह से कि मैंने सिर्फ ये लफ्ज़ बोला कि इनको अपनी इज्जत को जो है वो संभाल के लेके चलना है। अच्छा, तो चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों शिकाल में इनके इमेज को किसी न किसी तौर पे डैमेज किया जा सकता है, यानी नेगेटिव रिलेशन की तरफ भी डैमेज किया जा सकता है, मतलब इनको किसी तौर के ऊपर किसी जाल में फंसाया जा सकता है, और इस दौरान इनका कुछ स्कैंडल जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। इस एतबार से ये दो ज़ोडिक साइंस ऐसे हैं कि जिनको अपने ऐसी हरकतों से बचना चाहिए कि या तो इस टाइम फ्रेम में किया गया काम अगले आने वाले दिनों में जो है वो स्कैंडल की शक्ल इख्तियार करेगा। तो इस चीज़ में इनको इन दोनों ज़ोडिक साइंस को बहुत केयर की जरूरत है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। उसके बाद आ जाते हैं हम तीसरे ज़ोडिक साइन के सामने। तीसरा ज़ोडिक साइन देखा जाए तो तीसरा जो ज़ोडिक साइन है वो फिर आ जाता है लिब्रा बुर्ज में। लिब्रंस वालों को देखें तो लिब्रंस वालों की ज़िंदगी में बेसिकली मरकरी रिलेट करते हैं इनके नसीब को, बिरूने मुल्क सफ़र को, और ऐसे बिजनेसेस को जो कि ये ऑनलाइन कर रहे हैं किसी भी चीज़ में। तो लिब्रंस वालों की ज़िंदगी में ये जो टाइम फ्रेम है, जो कि 19 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक का टाइम फ्रेम है, वो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा एहतियात होगी कि इनको किसी न किसी तौर के ऊपर किसी पॉन्जी स्कीम में नुकसान का सामना हो सकता है। ये अगर कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो कि ऑनलाइन है, चाहे वो ट्रेडिंग में हो, क्रिप्टो में हो, फॉरेक्स में हो, ई कॉमर्स में हो, या किसी को फ्री लांस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एज अ फ्री लांसिंग भी अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनको चाहिए कि एटलीस्ट कम से कम जो है वो 50% पेमेंट जो है वो एडवांस लें, वरना ये काम करके देंगे और इनकी पेमेंट्स रुक जाएंगी, पेमेंट्स इनको मिलेंगी नहीं। तो इस बात से लिब्रंस वालों की ज़िंदगी में ऑनलाइन कोई भी काम कर रहे हैं तो पैसा जो है वो इनकी ज़िंदगी में परेशानी इख्तियार करेगा, और इनकी ज़िंदगी में खर्चा जो है वो ज़्यादा होगा और पैसा फंसेगा और पैसा रुकेगा। ये टाइम के अंदर सिर्फ के इसके बाद सिर्फ इस टाइम में यही या जो 19 जुलाई से 12 अगस्त के अंदर इस टाइम के अंदर ये कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जो कि ऑनलाइन है किसी भी चीज़ में, या फिर इवन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी है, ट्रेडिंग भी है, मतलब
एक शहर से दूसरे शहर भी अगर ये कोई ट्रैवल या कोई काम कर रहे हैं, या इवन ये अगर किसी एजेंट को भी पैसे दे रहे हैं वीज़ा के लिए, चाहे वो तालीम के लिए हो, वीज़ा के लिए हो, मुलाज़मत के लिए हो, किसी को वीज़ा के लिए भी पैसे देने हैं, तो तब भी बहुत ज़्यादा केयर करें। इस टाइम फ्रेम में अगर ये काम करेंगे तो वो बंदा इनके पैसे लेके खा जाएगा, इनको जो है वो वीज़ा नहीं मिलेगा। तो इस टाइम के अंदर ये लोग एहतियात ज़्यादा करें। ठीक है, बिल्कुल। ये हमारे पास आगे 3 ज़ोडिक साइंस, जेमिनी, वर्गो और लिब्रा। अब इसमें जो अगला ज़ोडिक साइन आता है वो फिर आ जाता है कैप्रिकॉर्न बर्जुजर। कैप्रिकॉर्नियंस वालों सन साइन से बता रहे हैं ना आप सारा? सन साइन से बता रहे हैं। कैप्रिकॉर्न्स को देखा जाए तो कैप्रिकॉर्नियंस की जिंदगी में बेसिकली एक तरफ मरकरी जो है वो रिलेट कर रहा है इनके नसीब को, दूसरी तरफ मरकरी रिलेट कर रहा है इनकी मुलाजमत को, और तीसरी तरफ मरकरी मौजूद है इनके जायचे के 7वें घर में, और सीधा 7वीं नजर देख रहा है इनके जहन को, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि कैप्रिकॉर्नियंस वाले जो हैं इनके ऊपर ये कहावत मुहावरा जो है वो बिल्कुल सादिक आता हुआ नजर आता है कि अपने पैर के ऊपर खुद ही कुल्हाड़ी मारेंगे, कि ये अच्छा भला चीज़ों को समझते रहेंगे, अच्छा भला चीज़ें इनको पता होंगी, इन्हें पता होगा कि इस काम में इनको नुकसान होगा, इन्हें पता होगा कि यहाँ पे जाएंगे तो इनका कोई एक्सीडेंट हो सकता है, इनको ये भी पता होगा कि ये काम करेंगे तो इनके लिए चीज़ सही नहीं है, इनको यहाँ पे परेशानी होगी, उसके बावजूद भी ये वो काम कर गुजरेंगे। तो इस चीज़ से इनको बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है, और अपनी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा साथी लाजमी रखें कि जिसको ये बता के रखें कि लड़ाई हो रही है तो तुम मैनू फड़ के रखना है, अच्छा, तू मैनू दौड़न नहीं देना, तो उत्थे रोक के रखना है कि नहीं मलक साहब तुसी नहीं लड़ना। तो इस तरह का एक फ़र्ज जो है वो इनको अपनी ज़िंदगी में लाजमी रखना है कि जो इनको जो है किसी भी ख़राब कुन मसले में छलांग लगाने से बचा सके, किसी भी माली तौर पर नुकसान करवाने के टाइम के ऊपर इनको रोक सके, और इनको किसी भी डिप्रेशन, परेशानी, और जहाँ पे ये थोड़ा सा ज़हनी तौर के ऊपर डबल माइंडेड हो जाए, वहाँ पे इनको वो शख्स जो है थोड़ा सा क्लैरिटी प्रोवाइड कर सके। तो इनको अपनी ज़िंदगी में इस टाइम में जो कि 19 जुलाई से लेके 12 अगस्त तक का टाइम है, इनको अपनी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा मुखलिस शख्स ज़रूर रखना है जो कि इनको किसी न किसी तौर के ऊपर हर तरह के मसले, परेशानी, मुश्किल में इनको रोके। ठीक है, अगर एटलीस्ट इनको कोई 1 से 2 मिनट के लिए भी कोई रोक लेता है तो ये अपनी ज़िंदगी में उस नाजुक टाइम के ऊपर नुकसान या परेशानी करने से बच जाएंगे। ओके, ठीक है। ये कैप्रिकॉर्न्स है, कैप्रिकॉर्नियंस के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, और ये जो है वो किसी तौर के ऊपर जो है बस वो पंखे के साथ रस्सी लगा के बस लटकने वाले हैं, लेकिन बाइट से कोई बेल बजा देता है और ये थोड़ा सा जाते हैं, उससे मिलके वापस आते हैं तो इनका इरादा बदल जाएगा। ठीक है, तो इनको कोई ज़िंदगी में ऐसा शख्स चाहिए, इनको ज़िंदगी में कोई एक ऐसा मौका चाहिए कि जिस टाइम के ऊपर ये अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज कर ले, डन सर। तो उसके लिए इनको अपनी ज़िंदगी में कोई एक शख्स लाजमी रखना चाहिए। तो ये 4 ज़ोडिक साइंस हैं जो कि मरकरी की रेट्रोग्रेशन से सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे, और ना सिर्फ मुतासिर होंगे बल्कि इन्हीं 4 ज़ोडिक साइंस को कोई ऐसी हरकत नहीं करनी कि जिस टाइम के ऊपर इनको किसी भी कुदरती तौर के ऊपर आफत, परेशानी, बीमारी की तरफ ये मुब्तला ना हो। अब इन्हीं को बचना कैसे है कि आप सदका, मतलब हम ये तो बता रहे हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अब आपको इससे बचना कैसे है? मतलब कैप्रिकॉर्नियंस के लिए वो लम्हा जो है वो कैसे क्रिएट हो, कुदरत जो है वो उनको वो लम्हा कैसे दे। अब इसके लिए इनको रेमेडी करने की ज़रूरत है। रेमेडी इन्होंने ये करनी है कि जब तक मरकरी रेट्रोग्रेड रहेगा, इनको चाहिए कि सब्ज़ रंग की कोई भी चीज़ जो है वो सदका के तौर के ऊपर हर अल्टरनेटिव डेज़ ये देते रहें। कितना तादाद उसमें? इसकी वैसे तादाद रखी जाती है 5 की। आप 5 अदद ले लें, 500 ग्राम ले लें, हाफ़ केजी ले लें, 5 किलो ले लें, जितनी आपकी तौफीक है। कोई भी सब्ज़ चीज़, कोई भी ग्रीन, इसमें कोई सब्ज़ी हो सकती है, इसमें कोई कैंडी हो सकती है, इसमें कोई कपड़ा हो सकता है, इसमें कोई फ्रूट हो सकता है, या इसमें कोई मिठाई भी हो सकती है, दाल भी हो सकती है। कोई भी सब्ज़ रंग की चीज़ जो कि आपकी अफोर्डेबिलिटी में हो, आपके मुल्क के मुताबिक हो, आपके शहर के मुताबिक हो, कि जिस कंट्री रीजन में आप रह रहे हैं वहाँ पे अगर आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल रही या ऐसा कोई शख्स नहीं मिल रहा, तो आप सब्ज़ ड्रिंक ले लें कोई। ठीक है, तो आप वो ड्रिंक्स जो हैं वो लोगों में तकसीम, ग्रीन कलर होना चाहिए, कलर ग्रीन होना चाहिए। तो ये सदका देने से उसमें ये होगा कि इससे इनके जो डिप्रेशन, परेशानी, एंग्जाइटी, मुश्किलात, मुसीबतें हैं वो इनकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह दूर हो जाए। ओके, ये सब ने मतलब जो 4 आप बताए। 4 ज़ोडिक साइंस। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, ये एहतियात का टाइम है, कुदरती आफात भी हैं। सर बस एक आखिरी सवाल, अचानक से हादसा ये जो टाइम बन रहा है इसमें किसका हो सकता है? इन चारों का ही? नहीं, इसमें एक ज़ोडिक साइन जो है वो आता है कि जिसकी ज़िंदगी में कुदरती तौर के ऊपर हादसात में गिरफ्त होती हुई नजर आती है। मतलब जैसे कोई गाड़ी चला रहे हैं वो वही चीज़, मतलब कि इनको चाहिए
कि इस ज़ोडिक साइन को बेसिकली चाहिए कि ये रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, जब तक ये मरकरी रेट्रोगेटेड है, इस ज़ोडिक साइन को अपनी ज़िंदगी में रोज़ सदका दे के निकलना चाहिए। इसको अपनी ज़िंदगी में कतई तौर के ऊपर कोई फ़ज़ूल किस्म के ट्रैवल से इनको अवॉइड करना चाहिए। इनको इस टाइम के ऊपर किसी भी एडवेंचर वाले जो शौक हैं, उनसे इनको रुकना चाहिए। जैसे कि ये ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए किसी जगह गए हैं, वहाँ पे ये पैरासेलिंग कर रहे हैं, पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, या कोई ऐसी कर रहे हैं जो जेट स्की है, या कोई किश्ती में बैठ गए, बोट में बैठ गए, पैडल वाली किश्ती चला ली, मतलब कोई भी ऐसा काम जो कि बिला वजह एडवेंचर में आता हो, उस चीज़ से इस बुर्ज को रुकने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ इनको हादसात, परेशानी, नुकसानात, बीमारियाँ और अमवात, इस एतबार से इस ज़ोडिक साइन के लिए थोड़ी-सी परेशान कुन चीज़ है। और इनको तो अपनी ज़िंदगी में रोज़ ये सदका दे के निकलना चाहिए, ताकि रोड भी अगर ये क्रॉस कर रहे हैं तो तब भी कोई गाड़ी वाला इनको मार ना जाए। ठीक है। तो इसको सदका देना है, और ये ज़ोडिक साइन फिर आता है एक्वेरियस बुर्ज-अल-दलव। एक्वेरियस, ठीक है, इन्होंने याद करनी सर, थैंक यू। मरकरी रेट्रोग्रेशन का नाज़रीन कुछ दिनों में स्टार्ट हो रहा है, ये टाइम में एहतियात कीजिएगा। मकसद सिर्फ है आपको अवेयर करना, बताना, कोई सनसनी नहीं फैला रहे, सिर्फ आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ें हैं, इन लोगों ने एहतियात करनी है। ये जब टाइम निकल जाएगा ऑटोमेटिकली वो कादे बादल जो हैं वो चले जाएंगे, उसके बाद आपके अंदर फिर से दोबारा से जो चीज़ें होंगी वो आपके ज़ोडिक साइन में बेहतर हो जाएंगी। फ्री गिफ्ट भी आपको नाज़रीन मिल रहा है सर की वेबसाइट पे, आप जाएंगे वहाँ पे सर प्रोसीजर भी बताते हैं। मेरी वेबसाइट है zinjani.pk, वहाँ पे आप अपने लिए फ्री रूहानी गिफ्ट हासिल करने के लिए जब जाएंगे तो आपको इनिशियली तौर के ऊपर वहाँ पे एक पैकेज नज़र आएगा जो कि बिल्कुल फ्री है, उसकी प्राइस 0 होगी। आप उसको ऑर्डर कर दीजिएगा, मेरी टीम इंशाल्लाह आप लोगों को वो डिस्पैच कर देगी। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ, और ये जो नंबर स्क्रीन पे है, अगर आप पर्सनल अपनी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।